चमनबास में पुलिस से उलझने पर युवक गिरफ्तार। पुलिस जीप के सामने खड़े हंगामा करने का आरोप। चूरू शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के चमनबास में पुलिस के साथ उलझकर हंगामा करना एक युवक को महंगा पड़ गया। कोतवाली पुलिस ने इस आरोप में शाहिद नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली थाना पुलिस से गुरुवार सुबह 10 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार पुलिस टीम एक पुराने मुकदमे के आरोपियों की तलाश में उनके घरों पर दबिश दे रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम चमनबास निवासी मुख्य आरोपी जाहिद उर्फ धोनी काजी के घर पहुंची। वहां मौजूद उसका बड़ा भाई शाहिद काजी पुलिस को देखकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और आसपास के लोगों को इकट्ठा करने लगा। पुलिस ने उसे शांत रहने और सहयोग करने के लिए समझाया, लेकिन वह नहीं माना। पुलिस ने बताया कि युवक पुलिस जीप के सामने खड़ा होकर हंगामा करता रहा। पुलिस ने कई बार समझाइश की, लेकिन युवक लगातार बहस करता रहा और रास्ता नहीं छोड़ा। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने युवक को काबू कर लिया। पुलिस के अनुसार युवक के व्यवहार से शांति भंग होने और किसी संज्ञेय अपराध की आशंका थी, इसलिए उसे बीएनएसएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उसे एसडीएम कोर्ट में पेश कर पाबंद करवाया गया। चूरू के मुख्य डाकघर स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र को बम से उड़ाने की धमकी। 23 दिनों में तीसरी बार मिली धमकी। चूरू शहर के मुख्य डाकघर परिसर स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद गुरुवार को हड़कंप मच गया। यह धमकी एक संदिग्ध ईमेल के जरिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय जयपुर को भेजी गई, जिसमें पासपोर्ट सेवा केंद्र को बम से उड़ाने की बात कही गई थी। ईमेल में कथित रूप से तमिलनाडु से जुड़े राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को बताते हुए धमकी दी गई थी। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस महकमा अलर्ट मोड पर आ गया। पासपोर्ट सेवा केंद्र को बम से उड़ाने की ये धमकी पिछले 23 दिनों में तीसरी बार मिली है। कोतवाली थाना एसआई फरमान खान ने दोपहर 1 बजे करीब बताया कि पुलिस जाब्ते और बम निरोधक दस्ते के साथ तुरंत मौके पर पहुंचकर डाकघर और पासपोर्ट सेवा केंद्र को खाली करवाया गया है। पूरे परिसर की गहन तलाशी ली गई तथा संदिग्ध वस्तुओं की जांच की गई। हालांकि प्रारंभिक जांच में कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। एहतियात के तौर पर डाकघर में लोगों की आवाजाही पर अस्थायी रोक लगाई गई है। सूचना के बाद लोगों में भय का माहौल बना रहा। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सतर्क रहने की अपील की है। जैसे ही हमें सूचना मिली तो पुलिस थाना कोतवाली में जाब्ता और टीएसबी जो बॉम्ब डिटेक्टिव स्क्वाड है, हमने आके पूरे पोस्ट ऑफिस में पार्किंग, अंदर पार्सल और आस सराउंडिंग्स जो भी हैं उनको अच्छी तरह से सघन चेक कर लिया हमने। अभी तक हमें कोई भी ऐसी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। फिर भी मेल में 2 बजे तक का कोई समय दिया गया है। हम अलर्ट मोड पर हैं और अगर हमें और कोई इनपुट मिलता है तो हम उस पर उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। और पिछली बार भी नल एंड फाइड हो गया था, ऐसा कुछ नहीं मिला था। और इस बार भी हमें ऐसे ही आशा है कि ये सिर्फ पैनिक करने के लिए एक अफवाह फैलाने वाला मेल है, लेकिन फिर भी प्रशासन और पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से जांच कर रहा है कि कहीं कोई चूक ना हो जाए। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हो जाती तो हम उसके लिए तैयार हैं। जोहारपुरा के खेत में मधुमक्खियों के हमले से मासूम सहित 4 लोग घायल। खेत में मची अफरा तफरी। चूरू जिले के गांव जोहारपुरा स्थित एक खेत में इसबगोल की फसल काट रहे किसान और मजदूरों पर गुरुवार को मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। इस घटना में 3 वर्षीय मासूम सहित 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को गंभीर हालत में निजी वाहन से राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उनका उपचार किया। सुबह 11 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार खेत में इसबगोल की फसल की कटाई के लिए मजदूर बुलाए गए थे। गुरुवार सुबह किसान और मजदूर खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान कुछ लोग खेत में चूल्हे पर चाय बना रहे थे। चूल्हे के धुएं से अचानक मधुमक्खियां भड़क गई और झुंड ने वहां मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। हमले के समय एक महिला मजदूर का 3 वर्षीय बच्चा चारपाई पर सो रहा था, जिस पर मधुमक्खियों ने सबसे पहले हमला किया। बच्चे को बचाने के लिए 3 महिलाएं दौड़ी, लेकिन वे भी मधुमक्खियों के हमले की चपेट में आ गए। बचाव के लिए चारों को खेत में रखे तिरपाल से ढकने की कोशिश की गई, लेकिन मधुमक्खियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। घटना में जोहारपुरा निवासी 35 वर्षीय अनीता, 32 वर्षीय राजू देवी, 30 वर्षीय मंजू और 3 वर्षीय लक्ष्य घायल हो गए। घायलों में मासूम लक्ष्य की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि अन्य तीनों की स्थिति सामान्य है।
गांव रामपुरा के घर में सो रहे युवक पर लाठी से हमला, सिर में आई गंभीर चोट। चूरू के सदर थाना क्षेत्र के गांव रामपुरा में एक युवक पर घर में घुसकर लाठी से हमला करने का मामला सामने आया है। हमले में युवक के सिर में गंभीर चोट आई, जिसे बाद में राजकीय भर्तिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल चौकी पुलिस से गुरुवार दोपहर 12 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार परिजनों ने बताया कि रामपुरा निवासी 30 वर्षीय मिंटू सिंह बीती रात अपने घर में सो रहा था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला एक युवक उसके घर आया और उसे बाहर चलने के लिए कहने लगा। मिंटू सिंह ने बाहर जाने से मना कर दिया और शोर मचाया, जिसके बाद आरोपी वहां से चला गया। बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद आरोपी युवक फिर से घर में घुस आया और सो रहे मिंटू सिंह पर लाठी से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से उसके सिर पर गंभीर चोट लग गई। घायल के चिल्लाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना के बाद घायल युवक को लहूलुहान हालत में अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां मौजूद डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने उसका उपचार शुरू किया। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।